ऐसी कौन सी माता है, बहन है, जिन्हें इस व्रत को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, शिवरात्रि की वीडियो बेहद ही खास है। आज की वीडियो में हम आपको जो जानकारी बताने जा रहे हैं वह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। हर एक माता बहन को ये जानकारी जरूर ही पता होना चाहिए। साथ में हम भक्तों आपको आपकी राशि से जुड़ा कोई ना कोई ऐसा उपाय महाशिवरात्रि के दिन जरूर बताएंगे जो आपको जरूर ही कर लेना है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और महादेव की इस वीडियो को सच्ची हृदय से पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा देखने पर आपको महादेव की क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूल कर भी वीडियो को बीच में ना छोड़ा, अन्यथा महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और महादेव की वीडियो है, कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। भक्तों, हम महाशिवरात्रि की बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये फिर भी प्रार्थना कर लेती है तो उनके घर परिवार का सुख चयन सब कुछ एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि महादेव जितने भोले हैं उतने ही क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए ऐसी कौन सी माताएं बहन हैं जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन इस व्रत को भूल कर भी नहीं रखता है। इसलिए आपको मैसेज रूप से बता दे कि आप हंसी कौन सी चीज है महाशिवरात्रि नहीं करनी चाहिए। मैं आपको 3 से 4 ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। उसके बारे में मैं आपको महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको विशेष रूप से आज बताएंगे। इसीलिए आप महायोग टीवी चैनल की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माता बहन से एक विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को आप जरूर देखें। महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या है। महाशिवरात्रि का व्रत करने पर पूरे दिन उनका सेवन नहीं किया जाता है, जिसमें मुख्य गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं कर सकते। महाशिवरात्रि का व्रत करने पर आप दिन में सो नहीं सकते हैं। इस व्रत को करने के बाद आप मानस मंदिर का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर हमें कितने बजे उठना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करने पर आपको सुबह जल्दी उठना होता है। मुहूर्त के हिसाब से आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और साथ ही जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा में लीन होना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान महाशिवरात्रि पूजा विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत अविवाहित महिलाएं और विवाहित महिला दोनों करती है, और साथ ही इस व्रत को पुरुष भी करते हैं, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं अच्छे पद की कामना के लिए करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुखी जीवन के लिए करती है, क्योंकि किसी दिन शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि में उपवास कैसे करें। यदि आप महाशिवरात्रि का उपवास कर रहे हो तो आप दिन भर केवल फलों का सेवन करेंगे और इस दिन आप नमक का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही इस उपवास को करते समय ओम नमः शिवाय जाप कर पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को क्या चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को मुख्य बिल पत्र, फल, फूल और अक्षत आदि चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी दिन शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिव जी का प्रिय फल भांग धतूरा है, जिसको चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या कहते हैं। इस व्रत में उनका सेवन नहीं किया जाता, केवल फल फ्रूट का सेवन करके इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में निम्न का सेवन कर सकते हैं। केला, संतरा से लीची, अनार, देर, गाजर आदि फलों का सेवन कर सकते हैं, जिसमें अनुभव इसका सेवन करने से बचे एवं जिन खाद्य सामग्रियों में नमक की पूर्ति हो उनसे परहेज करें। शिवरात्रि का व्रत कौन कौन रख सकता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके वापस वस्त्र धारण कर मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रुद्राभिषेक पर दूध, दही, गंगा जल और घी, शक्कर चढ़कर पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करने पर उनका भोजन नहीं करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मैदा, बेसन आदि का सेवन न करें और साथ ही मांसाहारी भोजन और शराब से दूर रहना चाहिए। व्रत के दिन आप फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। जो भी इस व्रत को करता है उसे इस व्रत को पवित्रता से करना चाहिए, जिससे आपको इस व्रत से अधिक लाभ मिल सके। महाशिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए।
शिवरात्रि के दिन भूलकर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों और बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु द्वारा जो भी सिखाई गई बातों का मनन करना चाहिए। शराब पीना और दान की हुई चीज या धन वापस लेना भी महापाप माना गया है। महाशिवरात्रि का व्रत कब खोला जाता है? महाशिवरात्रि का व्रत लगभग पूरे दिन रखा जाने वाला व्रत है। ये व्रत चतुर्दशी तिथि को शुरू किया जाता है और अगले दिन प्राप्त कल इस व्रत को खोला जाता है। और विशेष रूप से रात्रि के 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। के बारे में अन्य जानकारी। शिवरात्रि पर हमें कौन सा रंग पहनना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन हमें हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी का प्रिय रंग हरा है। भगवान शिव जी भंग पूरा प्रिय है, जिनका रंग भी हरा होता है। हरा रंग प्रकृति की देन है और भगवान शिव जी को ये रंग बेहद पसंद है। प्रकृति से जो भी चीज हमें प्राप्त होती है उनमें अधिकतर हरे रंग की होती है। इस कारण महाशिवरात्रि के दिन हमें हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में खाना कब खाना चाहिए? आपको बता दें कि जो हमारी माता है बहाने होती है, वो अगर इन सभी कार्यों को मानती है तो ही महाशिवरात्रि का व्रत रख सकती है, अन्यथा भी इस व्रत को भूल कर भी ना रखें, क्योंकि अगर इस व्रत में कोई भी उसे गलती होती है तो उसकी आपको बहुत बड़ा पाप भी मिल सकता है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन कोई भी गलती ना करें। और तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर कर दें, क्योंकि इतनी ज्ञान पर तक आपको जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए महायोग चैनल का संकल्प है सही एवं अच्छी जानकारी सभी हमारी माताएं बहनों को सही जानकारी पहुंचना। शिवरात्रि का व्रत करना पर भोजन व्रत के पूर्ण होने पर ही करना चाहिए। केवल रात को एक टाइम का भोजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का प्रयोग करना चाहिए या फिर जो चीज उनसे ना बनी हो उनका सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर हमें कब सोना चाहिए? शिवरात्रि पर हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात मानव प्रणाली के भीतर ऊर्जा का एक प्राकृतिक छल होता है। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा करते रहना चाहिए और शिवरात्रि को जागरण करते रहना चाहिए। इससे भगवान शिव खुश होते हैं। और पूजा करते समय भांगड़ पूरा जरूर चढ़ाने चाहिए। अगर आप व्रत करके दिन में सोते हो तो इस व्रत का फल नहीं मिलता है। वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। व्रत करते समय इन चीजों का परहेज करना चाहिए, जिससे व्रत करने का लाभ अधिक मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो महाशिवरात्रि के दिन उपायों को साथ सही से व्रत करता है, उसकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको किसी स्त्री को पाना या किसी पुरुष को पाना है तो आप इसी तरह से व्रत को रखना है। आपको कोई भी गलती भूलकर भी नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि अगर महाशिवरात्रि की तिथि ये उपाय को सच्चे हृदय से और सच्चे मन से किया जाए, वह उसकी प्रत्येक इच्छा मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और माँ सरस्वती से ज्ञान की प्राप्ति देती है, जिससे कि उसके जीवन में धन दौलत समृद्धि हमेशा ही बनी रहे। और ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर भोलेनाथ पर एक धतूरा या बिली पत्र चढ़ा दिया जाए तो उसकी मनोकामना तो अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसा लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने इस उपाय को किया है, जिससे लाभ ही लाभ हुआ है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन माताएं बहनें इस उपाय को अवश्य ही करें, जिससे कि उनके जीवन में भी धन दौलत की कभी कमी ना हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि हमारे ईष्ट सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं। इसलिए हमें महादेव के लिए एक लाइक तो अवश्य ही करना चाहिए। आप साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जितना चाहे उतनी बार लेकिन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिक तक ये वीडियो महायोग टीवी चैनल के माध्यम से इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिकता क्या वीडियो पहुँचे और इतनी ज्ञान बढ़ता जानकारी सभी के लिए प्राप्त हो। ऐसी कौन सी शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देना है या फिर ऐसी कौन सी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना मन कर। चलिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं सौगंधाता हूँ कि आपकी जो कोई मनोकामना वह पूर्ण ना हो जाए। तो मुझे बताना दोस्तों, ये उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुकी है। इसलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं और आपसे एक विशेष अनुरोध है
कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचे, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए? हमारी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं और उनका व्रत खंडित ना हो जाए, इसके लिए माता बहनों को ये बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि वो क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक ही बार पड़ती है और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या पैसा खा लिया जाए तो देव का क्रोध का सामना करना पड़ता है उसे व्यक्ति को। इसलिए महायोग टीवी चैनल आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और ये अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रोस्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व कल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, मन किया जाता है। दोस्तों, ये साल भर का और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है होता है। माता एवं बहन, अभी तक आपने अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ही ना डाली हो तो जरूर ही डाल दीजिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर हम आप कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर ही बता देंगे जिससे आपका भाग्य चमक जाएगा। माता एवं बहनों, महादेव को प्रसन्न करने का और इस दिन दोस्तों हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खाना है, जिससे आपके महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपके अंत में इस वीडियो के में मैं ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी तनु, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2025 महाशिवरात्रि इस साल 26 फरवरी को मनाया जाएगा। खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भी लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। लिए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाएं और क्या ना खाएं, शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक फल, कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसम्बी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस नहीं होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अगली वस्तु जान लेते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा, जो आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा, जिससे आप में पूर्ति रहेगी, जो आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं तो ऐसा अवश्य करें
अगली वस्तु जान लेते हैं 3 कुत्तों का आता। जैसा कि महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही ही होती है। हालांकि आप कुत्तों के आटे का सेवन कर सकते हैं। पकौड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुत्तराम का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस आप को अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि जो महाशिवरात्रि का व्रत होता है इसमें हर कोई इसका सेवन अवश्य करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है। यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5 ड्राई फ्रूट्स महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखें और आपको ना तो कमजोरी महसूस हो और ना ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती हैं। दोस्तों, अगला को चलिए जान लेते हैं इन रुद्राक्ष। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों, आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं आगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है कि ऐसा करने से वो जल्दी प्रसन्न होते और भक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आंसू निकले थे, दोस्तों इस ये प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रही है, तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आपके पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसलिए अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विश्व को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विधि की, जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। धार्मिक नजरिए से शिवजी पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूटना चढ़ाया जाता हो दूध का, तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव को चढ़ते हैं तो माँ के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको भी जहाँ कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भावसाल मंदिर हो, वहाँ पर आप अवश्य जाएं और शिवलिंग पर एक लोटा दूध जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपाय करता है उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान से पहले ही करते थे और फिर उसके जीवन में कोई समस्या कभी प्रकट नहीं होती। 5 गंगा जल। ऐसा माना जाता है जब माता गंगा को धरती पर लाना था तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था और उन्हें गंगाजल बहुत प्रिय है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर गंगाजल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, आपको किया है तो ध्यात ही होगा कि महादेव के सिर पर गंगा अभी भी विराजमान है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कोई महादेव पर गंगाजल अर्पण करता
है सच्ची श्रद्धा और भाव से उसके जीवन में कभी कोई समस्या महादेव आने नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा गंगा जल जरूर महादेव पर अर्पण करें मानकर। चलिए दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं आपको कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है चढ़ा देना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए, हमारे महादेव को अर्पण करना चाहिए, जिससे महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना और आप इन उपायों को कर देना। आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह मन कर चलिए महायोग टीवी चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाएगी। महाशिवरात्रि कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का भोग लगाया जाए। आज हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आप किस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। शिव को लगाए शिवरात्रि पर भगवान शिव को आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। सिर्फ व्रत में बनाकर खाना पसंद करते हैं। मखाने की खीर को ढेर सारे नींबू के साथ तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल की बजाय भुने हुए मखान का उपयोग किया जाता है। इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए आप इलायची और केसर को भी शामिल कर सकते हैं। 2 उभर के पकोड़े भगवान शिव को आप इन पकड़ों का भी भोग लगा सकते हैं। इस प्रसाद को बेसन और कुछ सब्जियों के साथ बनाया जाता है और किसने भांग का पाउडर भी मिलाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के बाद भगवान शिव को इसका भोग लगाए। ध्यान रहे कि गलती से भी एक तो घर में भी आप रहते हैं तो काले कपड़े नहीं पहले तो अच्छा है। ऐसी मान्यता है कि भक्त जनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दूर भाग जाता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि वह महादेव ही थे जो नीलकंठ कहलाते हैं। क्योंकि नीलकंठ ये इसलिए कहलाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने अपने कंठ में विश्व को धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और कभी कभी महादेव जागृत अवस्था में होते हैं, तो उनसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और आप उनके जो महादेव पर चढ़ाए गए पदार्थ हैं उनको आप खा लेते हो, तो आप उनको सहन नहीं कर पाए तो आपको बीमारी विशेष रूप से जरूर हो सकती है। इसलिए साफ कर ही खाएं। अगर आप खाना ही चाहते हैं खा सकती है। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये ना सिर्फ आपके पेट को भारत रखेंगे बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तालाब होना, शुभ रात्रि के व्रत में आपको अधिक तालाब होना खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप व्रत में अधिक तालाब होना कहते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। मुख्य रूप से किसकी वजह से अपच, कब, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। चीजों का सेवन ना करें दोस्तों। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है कि अधिकता भोजन आप करें। दोस्तों, इसकी आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन आपको सेवन नहीं करना है। क्योंकि आप अगर इन चीजों का सेवन करते हो तो मन कर चलिए आपको महादेव की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन कार्यों को भूलकर भी ना करें और ऐसी चीजों को भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि हमें शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करना है, न कि उन्हें अपने आप से रोस्ट करना है। प्याज लहसुन, व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सेहत की इसलिए प्याज लहसुन का सेवन ना करें। वही इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उल्टी, मछली, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसलिए अधिक मात्रा में चाय, कॉफी, साबूदाना, व्रत में साबूदाना से बनी खिचड़ी परी जैसी चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप इन चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वही व्रत को करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लें। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर आखिर
वो कौन सी चीज है जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द यानी कि सबसे जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय है। और अगर शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है, तो मानकर चलिए आपकी जीवन की तारीख निराले हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा करने मंत्र से दोस्तों आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही हमें चलानी चाहिए, जिससे हमें लाभ ही लाभ हो। एक भस्म। भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर इस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म मान जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन उन पर भस्म जरूर चढ़ाए। दोस्त, तो आपको ये तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है ये सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं भी अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से बस लगाते हुए। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन अगर महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपके तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने जो भाषण चढ़ाई है उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 तेल। महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मानता है कि शिवजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको ये तो ध्यान ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले, आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र का पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से अवश्य तो ले और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती हैं। दोस्तों, अगला को चलिए जान लेते हैं इन रुद्राक्ष। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों, आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं आगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आँख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है कि ऐसा करने से वो जल्दी प्रसन्न होते और भक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आंसू निकले थे दोस्तों इस ये प्रकट हुई थी
और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा पर का कोई हिस्सा हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रही है तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आपके पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसलिए अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विश्व को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा, तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विधि की, जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। धार्मिक नजरिए से शिवजी पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूटना चढ़ाया जाता हो दूध का। तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव को चढ़ते हैं तो माँ के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको भी जहाँ कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भावसाल मंदिर हो, वहां पर आप अवश्य जाएं और शिवलिंग पर एक लोटा दूध जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपाय करता है उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान से पहले ही करते थे और फिर उसके जीवन में कोई समस्या कभी प्रकट नहीं होती। 5 गंगा जल। ऐसा माना जाता है जब माता गंगा को धरती पर लाना था तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था और उन्हें गंगाजल बहुत प्रिय है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर गंगाजल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, आपको किया है तो ध्यान ही होगा कि महादेव के सिर पर गंगा अभी भी विराजमान है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कोई महादेव पर गंगाजल अर्पण करता है सच्ची श्रद्धा और भाव से उसके जीवन में कभी कोई समस्या महादेव आने नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन एक लोटा गंगाजल जरूर महादेव पर अर्पण करें मानकर। चलिए दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं आपको कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है चढ़ा देना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए, हमारे महादेव को अर्पण करना चाहिए, जिससे महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना और आप इन उपायों को कर देना। आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह मन कर चलिए महायोग टीवी चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाएगी। महाशिवरात्रि कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का भोग लगाया जाए। आज हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आप किस प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। शिव को लगाए। शिवरात्रि पर भगवान शिव को आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। सिर्फ व्रत में बनाकर खाना पसंद करते हैं। मखाने की खीर को ढेर सारे नींबू के साथ तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल की बजाय भुने हुए मखान का उपयोग किया जाता है। इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए आप इलायची और केसर को भी शामिल कर सकते हैं। 2 उभर के पकोड़े। भगवान शिव को आप इन पकड़ों का भी भोग लगा सकते हैं। इस प्रसाद को बेसन और कुछ सब्जियों के साथ बनाया जाता है और किसने भांग का पाउडर भी मिलाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के बाद भगवान शिव को इसका भोग लगाए। ध्यान रहे कि गलती से भी एक तो घर में भी आप रहते हैं तो काले कपड़े नहीं पहले तो अच्छा है। ऐसी मान्यता है कि भक्त जनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दूर भाग जाता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि वह महादेव ही थे जो नीलकंठ कहलाते हैं। क्योंकि नीलकंठ ये इसलिए कहलाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने अपने कंठ में विश्व को धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और कभी कभी महादेव जागृत अवस्था में होते हैं तो उनसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और आप उनके जो महादेव पर चढ़ाए गए पदार्थ हैं उनको आप खा लेते हो तो आप उनको सहन नहीं कर पाए तो आपको बीमारी
विशेष रूप से जरूर हो सकती है, इसलिए साफ कर ही खाएं। अगर आप खाना ही चाहते हैं, खा सकती है। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।